कैसे हैं बेटा आप सब। आशा है आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका उषा मैम। आज की जो हमारे कार्यपत्रक 42 दिनांक 9/10/2020 हिंदी का व्याकरण विषय वाच्य कक्षा 10वीं। बेटा इसमें जैसे कि यहाँ पे आप विद्यार्थी का नाम और यहाँ कक्षा अध्यापिका का नाम, उसके बाद वर्कशीट की तरफ हम चलते हैं। जैसा कि बेटा आप तस्वीरें देख रहे हो, पहली तस्वीर इसमें एक व्यक्ति जा रहा है और दूसरी तस्वीर जिसमें कि व्यक्ति रेल जा रहा है लेकिन उसके सामने रेलगाड़ी खड़ी है। तीसरी तस्वीर जिसमें व्यक्ति जा तो रहा है, तीसरी तस्वीर में व्यक्ति जा तो रहा है लेकिन उसके आगे एक क्रॉस का निशान बना है जो ये बता रहा है कि कुछ न कुछ उसमें नकारात्मकता है, अर्थात कोई ऐसी बात जो नहीं हो रही। तो जो व्यक्ति की गति है तीनों तस्वीरों में जब हम देखते हैं, पहली में वो जा रहा है, दूसरी में भी जा रहा है लेकिन सामने कोई साधन खड़ा है जिसके द्वारा वो जा रहा है, तीसरी में वो जा रहा है लेकिन आगे नकारात्मकता है कि वो नहीं जा रहा। तो हम अब वर्कशीट में क्या दिया है वो थोड़ा सा पढ़ते हैं। आपको तस्वीरों के समझने में मुश्किल नहीं हो रही होगी। पहली तस्वीर व्यक्ति जा रहा है, दूसरी तस्वीर के अनुसार व्यक्ति रेलगाड़ी से जा रहा है यानी कि किसी साधन से जा रहा है। तीसरी तस्वीर में व्यक्ति क्या है से जाया नहीं जा रहा। ठीक है, तो तीनों तस्वीरों में क्रिया तो एक ही है। कौन सी क्रिया है? एक, जा। कौन सी क्रिया है? जा। लेकिन उसका रूप उसके विषय के प्रधानता से अलग अलग है। उसके विषय की प्रधानता अलग अलग है, क्रिया का रूप भी अलग हो रहा है। विषय की प्रधानता से अभिप्राय किए गए कार्य और विधान से है। क्या है कि जो भी काम हो रहा है उसका विषय, जो भी कार्य या विधान है उसका विषय क्या है? क्या है? कर्ता, कर्म या भाव में से कोई एक है। और क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव में से किसकी प्रधानता है, अर्थात जो हमारा वाक्य है उसमें जो क्रिया है वो किसके अनुसार आई है? कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। जब हमें ये पता चलता है कि किसके अनुसार क्रिया आई है या किसकी प्रधानता है, कर्ता की है, कर्म की है, भाव की है, तो वहाँ पे हमारा वाच्य होता है। इसी आधार पर जैसे कि हमने बोला कि कर्ता की प्रधानता है, कर्म की कर्ता की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है या कर्म की या भाव की। तो इन तीनों के बारे में जब हमें पता चलता है कि वाक्य में क्रिया का आधार कर्ता है या कर्म है या भाव है, तो वहाँ पे क्या होता है? वाच्य। और यही आधार वाच्य को 3 भागों में विभाजित करते हैं। कैसे? कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता और भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता। अर्थात अब सबसे पहले तो बेटा हम ये समझते हैं कि ये कर्तरी, कर्म, भाव ये क्या है। तो
ये देखिए बेटा, जैसे कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य वाच्य के 3 मैंने आपको बताए भेद। पहला कर्तृवाच्य, जिसमें कि कर्ता की प्रधानता। तो आप देख रहे हो कि कर्तृवाच्य में हमारे पास जो क्रिया आएगी वो सकर्मक और अकर्मक दोनों ही हो सकती हैं। अब कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने ये नीचे एक वाक्य लिखा है, राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ना क्या है? क्रिया। पढ़ता है क्या है? क्रिया। और ये क्रिया किसके अनुसार आई है? राम के अनुसार। तो राम के अनुसार क्रिया आई है, अर्थात राम क्या है? लिंग का कौन सा रूप? पुल्लिंग। लिंग के 2 रूप होते हैं ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर यहाँ होता शीला पुस्तक तो क्या आता? पढ़ती है। तो जो क्रिया है वो लिंग के अनुसार आए, या मैं कहूँ बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं तो पढ़ता, अगर एक बच्चा होगा तो पढ़ता, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो पढ़ते। इसी तरह मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, है ना, उन्हें पुस्तक पढ़नी है या वो पुस्तक पढ़ते हैं। तो वचन यानी कि एक बच्चा या ज़्यादा बच्चे, तो दोनों के अनुसार, एक वचन और बहुवचन के अनुसार क्रिया में परिवर्तन आता है। इसी तरह से पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, तीनों के अनुसार भी हमारी क्रिया में जब परिवर्तन आता है तो वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। अब कर्तृवाच्य में हमने क्या सीखा कि तीनों सकर्मक क्रिया, 2 क्रियाएं, जो क्रिया के 2 भेद है, सकर्मक और अकर्मक, तो वो दोनों ही उसमें हो सकती हैं। यानी कि सकर्मक भी हो सकती हैं, अकर्मक भी हो सकती है क्रिया। जैसे अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है। ये वैसे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। सकर्म, कर्म के साथ, अकर्म, कर्म के बिना। यानी कि वाक्य में कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब कर्म कौन सा है? जैसे इसमें देखिए पुस्तक, पुस्तक क्या है? कर्म। कि राम ने पुस्तक को पढ़ा, हम ऐसे लिखते हैं ना, कर्ता ने कर्म को, कारक पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा कि कर्म, कर्म, कर्म क्या है? पुस्तक, इसमें वाक्य में। तो ये सकर्मक, पढ़ता जो है वो कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक। अगर मैं कहूँ कि पुस्तक हटा दूँ यहाँ से, सिर्फ लिखूँ राम पढ़ता है, तो क्या है? अकर्मक क्रिया। पढ़ना क्या है? अकर्मक क्रिया। तो अब आपको इस बात का भी पता चला होगा कि जहाँ पे क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार आए, वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। लेकिन कर्तृवाच्य में ये भी हो सकता है, चाहे वो सकर्मक क्रिया हो या अकर्मक क्रिया, अर्थात दोनों क्रियाएं आ सकती हैं। तो यहाँ तक आपको कर्तृवाच्य समझ आया होगा। यानी कि लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जब क्रिया परिवर्तित होती है तो वो क्या है? वाच्य हो सकता है। इसमें कर्तृवाच्य क्यों होगा? क्योंकि कर्ता है राम। राम क्या है? कर्ता, कर्ता। तो कर्ता के अनुसार जब क्रिया, कर्ता के अनुसार जब क्रिया आए तो कौन सा वाच्य होता है? हमारा कर्तृवाच्य। राम के अनुसार पढ़ना, यानी कि क्रिया आई है, राम पढ़ता है।
अगर लड़की होती शीला पढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे राम क्या है, कर्ता, और पढ़ना क्रिया, इसके अनुसार आए तो वो क्या होता है हमारा कर्तृवाच्य। बेटा ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अभी आपकी कर्म वाच्य की वर्कशीट तो नहीं आई है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। जब हमारा जो क्रिया है, हमारी जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार आए, अर्थात कर्म वाच्य। कर्म वाच्य में क्या होता है कि जो वाक्य है उसमें सिर्फ सकर्मक क्रिया ही होगी, अर्थात जिस वाक्य में सकर्मक क्रिया है अर्थात कर्म है, तो वो कौन सा वाच्य होगा, कर्म वाच्य। अब वो कैसे पता चलेगा, अब हम देखते हैं लिंग वचन और पुरुष के अनुसार इनका प्रयोग कैसे है। जैसे एक वाक्य है हमारे पास, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, या राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे पुस्तक जो है, पुस्तक क्या है, कर्म। पुस्तक क्या है, कर्म। ये जो पुस्तक है ये कर्म है, और जो क्रिया है, देखो पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है ना, लिंग का दूसरा वेद स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग के अनुसार पढ़ी जाती है क्रिया आई है, तो अर्थात पुस्तक इसमें कर्म भी है ना। तो जब कर्म है तो इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है, और पुस्तक के अनुसार ही क्रिया आई है, पढ़ी जाती है, तो इसका अर्थ क्या हुआ यहाँ पे, सकर्मक क्रिया। अर्थात जब लिंग वचन पुरुष के द्वारा क्रिया का निर्धारण होता है तो यहाँ पे कर्म का निर्धारण हो रहा है, कर्म के अनुसार क्रिया आ रही है, तो ये कौन सा वाच्य हुआ हमारा, कर्म वाच्य। कौन सा वाच्य हुआ, कर्म वाच्य। बेटा जो आपका प्रयोग है कर्तृ और कर्मणि और भावे, अर्थात कर्ता, कर्म और भाव वाच्य में ये है। अगर कर्ता के अनुसार लिंग वचन पुरुष के द्वारा क्रिया का प्रयोग हो तो वो कर्तृ है। अगर कर्म के अनुसार हमारी लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया आए तो वो क्या हो जाएगी, हमारी कर्मवाच्य। जैसे पुस्तक स्त्रीलिंग है लेकिन है यहाँ पे कर्म है, तो इसलिए पढ़ी आ गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये कर्म के अनुसार आई क्रिया, तो कर्मवाच्य। इसी तरह से जब भाव की बात आती है, जो हमारा तीसरा वाच्य है वो है भाव वाच्य। ये इसमें बेटा कर्म होता ही नहीं है, और इसमें नकारात्मकता भी होती है। पहचानने का एक अच्छा सा तरीका है, जैसे मैं कहूँ राम पढ़ता नहीं, राम से पढ़ा नहीं जाता है। जब हम ऐसे बात करते हैं राम से पढ़ा नहीं जाता है, यानी कि भाव को ये बता रहा है, क्रिया किसी के अनुसार नहीं आई, क्रिया का प्रयोग अपने आप हो रहा है, और साथ में नकारात्मकता भी बताई जा रही है। नकारात्मकता का अर्थ क्या होता है, नहीं नहीं। जिन वाक्यों में ज़्यादातर नहीं का प्रयोग हो या कर्म ना हो, जैसे सीधा राम पढ़ता है, अब मैंने इसमें पुस्तक नहीं बोला, पुस्तक कर्म था, राम पढ़ता है, तो ये क्या हुआ हमारा भाव वाच्य। अब बेटा ये तीनों वाच्य हमने समझ लिए हैं, लेकिन जो आपकी वर्कशीट है वो सिर्फ अभी कर्तृवाच्य से संबंधित है। तो हम वर्कशीट की तरफ चलते हैं कि कर्तृवाच्य में मैंने आपको बताया सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं होंगी। वाक्य में कर्ता की प्रधानता रहेगी, यानी कि क्रिया के जिस रूप से कर्ता प्रधान हो, अर्थात ये क्रिया जो है कर्ता के अनुसार आए। तो कर्तृवाच्य में मैंने आपको बता दिया सकर्मक अकर्मक दोनों होते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता विभक्ति, आपने
पढ़ी होगी कारक की विभक्तियाँ से, के, को, की, के, में, पर आदि, ठीक है, रहित होता है। या सीधा आप ये कह सकते हो सिर्फ कर्ता ने, यानी कि ने का ही प्रयोग होगा। कारक के बाकी जितने भी हमारे हैं, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, जुदाई, अधिकरण में, पर, संबंध का, के, की, है ना, संबोधन, हे, अरे, कारक में पढ़ते हैं ना हम लोग, तो ये इनका प्रयोग नहीं होगा। अर्थात कर्ता राम ने पुस्तक, है ना, जैसे हमारा ने विभक्ति का जो होता है वो प्रयोग होता है। जैसे अक्षय ने खाना खाया तो ने आ रहा है, या ने लोप भी हो सकता है, लेकिन क्रिया ही मुख्य रूप से आप देखेंगे। राम ने पुस्तक, ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, तो इसमें जो राम है वो करता है और क्रिया पढ़ना हो गई। समझ आ गई बेटा आप लोगों को। अब नीचे जो है शब्द भंडार दिए हुए हैं, इनको लेकर हम क्या करेंगे, 10 वाक्य बनाएंगे। मैं कुछ वाक्य आपको बना के बता देती हूँ कि आपको कैसे बनाने हैं, उसके बाद आप और वाक्य खुद भी बनाइएगा। क्या है हमारे वाक्य? पहला है रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, राम खाना खाता है। अब आप सारे वाक्यों में देखिएगा, जैसे रमेश, ठीक है, अनुसार आ रही है क्रिया, फिर राम के अनुसार आ रही है क्रिया, राम खाना खाता है। शाम ने गाना गाया, गाया, इसमें गाया है ना, शाम, शाम गाया, ये शाम के अनुसार है ना। और मोहन बहुत सुंदर चित्र बनाता है, आज विद्यालय बंद है, मैंने आज जूस नहीं पिया, है ना। राहुल क्रिकेट खेलता है। अब आप सारे वाक्यों में ये देख रहे हो कि जो क्रिया का प्रयोग है वो कर्ता के अनुसार हो रहा है। माँ रसोई में बर्तन धुल रही है। अब बेटा ये 8 वाक्य तो मैंने बना लिए। अब आगे के आप 2 वाक्य खुद बनाइएगा और बेटा आप इसको अच्छे से समझिएगा। आशा है मुझे आपको ये वर्कशीट समझ आ जाएगी। 4 नंबर का बेटा एग्ज़ाम में इसमें से प्रश्न आता है। या तो आपको क्या होता है, पहचानना होता है कि ये कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। या प्रश्न ऐसे भी आता है कि कर्तृवाच्य वाक्य को भाववाच्य में बदलिए, कर्मवाच्य में बदलिए। मुख्य रूप से हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया आती है और कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया होती है। दूसरा हमने पढ़ा कर्मवाच्य में हमारा सिर्फ क्या है, सकर्मक क्रिया होती है, क्योंकि तभी तो वो कर्म है। जब कर्म है तो उसकी क्रिया भी तो कर्म के अनुसार आएगी, इसलिए तो वो कर्मवाच्य है। अगर उसमें कर्म ही नहीं होगा तो यहाँ पे वो कर्मवाच्य हो ही नहीं सकता। तो सबसे ज़रूरी बात है कि कर्मवाच्य में कर्म होना चाहिए और क्रिया भी कर्म के अनुसार आएगी, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया होती है। ये अच्छा तरीका है पहचानने का। तीसरी बात जो मैंने बताई वो मैंने ये बताई कि भाववाच्य, भाववाच्य का हमारे पास ये है कि वो उसमें सकर्मक यानी कि कर्म नहीं होता और क्रिया जो है वो अकर्मक होती है। अर्थात जब क्रिया कर्म के अनुसार ना आके भाव को प्रदर्शित करे तो वहाँ भाववाच्य होता है। और ज़्यादातर भाववाच्य में नकारात्मकता का भाव होता है, अर्थात नहीं वाले वाक्य ज़्यादा आते हैं। या ऐसे कह सकते हैं मुझसे उठा नहीं जाता, पीछे की भी आप क्रिया देखिए, मेरे से बैठा नहीं जाता, माता जी से चला नहीं जाता। ऐसे जो वाक्य होते हैं नहीं वाले वो ज़्यादातर बेटा भाववाच्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है
इसमें तो सिर्फ कर्तृवाच्य आया है, लेकिन मैंने आपको वाच्य के तीनों रूप समझा दिए हैं। जब अगली वर्कशीट आएगी तो साथ में इसको भी आप सुनिएगा और उस वीडियो को भी देखिएगा, तो आपको पूरी समझ आ जाएगी। आशा है बेटा आपको ये समझ आ गया होगा। आप अच्छे से समझिए और नहीं समझ आए तो फिर मेरे से पूछिएगा। बच्चे, व्याकरण के लिए ऑनलाइन क्लास में आना बहुत ज़रूरी है, तो आप ऑनलाइन क्लास में ज़रूर आया कीजिए। और बेटा मैं आपको वीडियो भेजती हूँ तो प्लीज़ देखा कीजिए, इग्नोर मत कीजिए इसको, क्योंकि एग्ज़ाम में ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आशा है आप मेरी बात को समझेंगे और ये पूरा काम करेंगे। धन्यवाद बेटा।